Fifth chapter of geography. Today we will learn in this chapter about the maps and globes. So आज हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं. चैप्टर का नेम जैसे आप देख सकते हैं मैप्स. इसमें ग्लोब और मैप के बारे में दिया हुआ है. तो चलिए, दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं लेकिन दोनों काम एक ही करती हैं. बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है. चलिए हम जानते हैं. देखिए, जैसे एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इस पिक्चर के अंदर कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ कलर्स में डिपिक्टेड है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में. तो इसको समझने के लिए खास स्किल चाहिए होती है, तभी आप मैप्स और ग्लोब को समझ सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, दो चीजें होती हैं, एक ग्लोब होता है, एक मैप होता है. दोनों में फर्क क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए. ग्लोब एक अर्थ का पूरा 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसमें कि पूरे अर्थ के बारे में आप जानकारी गेन कर सकते हैं. जबकि जो मैप होते हैं, मैप एक पेपर पे डिपिक्टेड पिक्चर होती है किसी सर्टेन एरिया का, अर्थ के किसी स्पेसिफिक एरिया का. वो कंट्री का हो सकता है, विलेज का हो सकता है, या इसके अलावा किसी पार्टिकुलर जगह का भी हो सकता है. ठीक है ना. ये हमें हेल्प करते हैं मैप और ग्लोब किसी भी सर्टेन प्लेस को आइडेंटिफाई करने में, जगह को आइडेंटिफाई करने में, हमें डायरेक्शन देने में, हमें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने में. देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं एट द टाइम जो वर्क करती हैं, लेकिन अभी एक जो बहुत पॉपुलर है गूगल मैप, आप यूज़ करते होंगे मोबाइल में, आपके ऑप्शन आता है. हम क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं. कहीं हमें जाना होता है अपनी डेस्टिनेशन को, और जहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं उसको हम उसमें फिल करते हैं और स्टार्ट करते हैं. तो जो रूट हमें नहीं पता वो नेविगेट करता है, वो जो सिस्टम है गूगल मैप वो हमें दिखाता है और हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है. तो चलिए, जैसे कि आज हम दोनों के बारे में अलग अलग थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं कि मैप और ग्लोब के बारे में. देखिए, 3 तरह के मैप होते हैं. पहला होता है पॉलिटिकल, फिजिकल, और तीसरा होता है थीमेटिकल. थीमेटिक होता है ओनली. चलिए देखिए, पॉलिटिकल मैप क्या होता है. पॉलिटिकल हमें किसी भी कंट्री के जैसे टेरिटरीज, बाउंड्रीज, लोकेशन, या किसी भी स्टेट्स के बारे में, विलेज के बारे में, टाउन के बारे में, सिटी के बारे में हमें बताता है. जबकि जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप हमें क्या बताता है, किसी जैसे कि कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेन है, कहाँ रिवर है, कहाँ ओशियन है, ये सारी चीज़ें हमें बताता है. ठीक है ना. और थीमेटिक मैप्स की बात करें तो ये हमें बताता है कि जैसे कि कहाँ कितनी रेनफॉल हुई, किस डिस्ट्रिक्ट में या किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, इन सब के बारे में हमें आइडिया देता है, हमें समझाता है. जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं. देखिए, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मैप दैट हेल्प अस टू रीड. वो फीचर्स जो हमें मैप को रीड करने में हेल्प करते हैं. हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें डिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो डिस्टेंस आप ग्लोबल पे भी, आप ग्लोबल जो होता है, ग्लोब जिसको बोलते हैं, उस पे भी जाके आप देख सकते हैं, और मैप पे भी. बस फर्क ये है कि ग्लोब एक राउंड शेप में, अर्थ के शेप में एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे आप सर्च करते हैं, और मैप पेपर पे होता है. ठीक है ना. इसको पेपर पे एक खास कार्ड फॉरेस्ट, देखिए एक वर्ड दिया हुआ है, ये ग्राफ होता है जिसमें कि एक सर्टेन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो डिस्टेंस होता है वो लिख दिया जाता है उसमें, और उसको रीड करने के लिए साइड में कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को जानने के लिए भी मैप या ग्लोब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पॉइंटर टाइप में दिए होते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है. तो इसमें 4 डायरेक्शनल होती हैं, और वो 4 डायरेक्शन जो इंटरनेशनल डायरेक्शन है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साउथ नाम से जानते हैं. देखिए, डायरेक्शन को रीड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कंपास कहते हैं. कंपास क्या करता है, हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रीड करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं दिया हुआ है, इसमें एक निडल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करती है. ये हमेशा पॉइंट करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे.
ये जो होता है कंपास, जैसे कि हम अगर दिशा भूल जाते हैं, कोई भी डायरेक्शन हमें याद नहीं, कहीं भी खो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन और हमारे पास मैप है यूज़ करते हुए हम अपने राइट वे में, ठीक है, मूव ऑन कर सकते हैं। जो पायलट्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो समुद्र में नाव को ले जाते हैं, वो इसी की हेल्प से बोट रो करते हैं और अपनी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। इनको रीड करने के लिए कुछ सिंबल्स भी होते हैं। सिंबल्स देखिए, कुछ इंटरनेशनल सिंबल्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन एरिया दिया हुआ है, ब्लू एरिया दिया हुआ है, ब्रिज रोड के लिए कुछ खास कलर से डिपिक्ट किया हुआ है, स्कूल के लिए और जगह के लिए। तो ये सारे साइन होते हैं जो हमें जानना जरूरी है कहीं भी जाने से पहले, अपनी जर्नी बिगिन करने से पहले, जिससे कि हम कहीं पे जाएं तो अपनी डेस्टिनेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकें। देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रेलवे लाइन का आप देख सकते हैं 3 तरह की रेलवे लाइन है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड गेज क्या है, मीटर गेज का सिंबल क्या है और रेलवे स्टेशन का क्या है। रोड्स के बारे में, मेटेलिक रोड क्या है, नॉन मेटेलिक रोड क्या है, बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का ये डॉट अलग है, स्टेट बाउंड्रीज का अलग है और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का अलग है। रिवर के बारे में देखिए, रिवर का इस तरह से ब्लू रोड टाइप में एक दिखाया हुआ है, वेल ब्लैक होल इस तरह से, और टैंक इस तरह से, पॉन्ड कैनल इस तरह से और ब्रिज इस तरह से दिए हुए हैं। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस रेड बॉक्स में पीओ लिखा होगा, पीएस पुलिस स्टेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए जैसे कि आप ट्री वगैरह या कोई भी रेन, कोई भी, ये सब चीज़ें मैप में इजीली आप रीड कर सकते हैं। और कहीं भी जब जाते हैं तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, जिससे कि आप मैप को अच्छे से रीड कर सके, पढ़ सकें। तो हाउ कैन एरिया बी शोन थ्रू अ रफ ड्राइंग। अब देखिए मैप के अंदर क्या होता है, एक खास सर्टेन एरिया के बारे में जैसे हमें अपनी जानना है, तो वहाँ का जो प्रिंट है वो स्केल की हेल्प से आप जानते हैं या आपको पहले ही किसी से प्रोवाइड कर चुके हैं, आप तो उसको रीड कर सकते हैं और इजीली दूसरों को समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपका कहाँ जाना है। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।